दोस्तों बात करने वाले जेपी पावर स्टॉक के बारे में। देखिए दोस्तों, जेपी पावर स्टॉक में जैसा कि आप देखेंगे फ्राइडे के सेशन में 3 साढ़े 3% के आसपास का करेक्शन देखने को मिला था। एंड कल मंडे है, मंडे को मार्केट ओपन होने जा रहा है। एंड यहाँ पे दोस्तों मंडे को क्या चीजें रहेगी। एंड सबसे बड़ी चीज दोस्तों, क्योंकि अभी के टाइम आप देखेंगे स्टॉक 4 रुपए गिर चुका अपने हाई लेवल से, और यहाँ पे लगातार गिरावट हो रही जब से इस समय ये गया है। एंड अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है हमारा कि भाई नया हाई कब लगेगा, क्योंकि भाई कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 24 तक यहाँ पे बाई कर रखा है। देखो दोस्तों, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो प्रेस खरीदी के टाइम पे ओनली फॉर रिटेल का है। यहाँ पे वॉल्यूम सारी चीजें क्लियर कर रही है। देखो अभी के टाइम वॉल्यूम आप देखेंगे दोस्तों, प्राइस के अकॉर्डिंग यहाँ पे वॉल्यूम का अगर अपन डाटा देखें ना भाई, वॉल्यूम डाउन हो चुकी है बिल्कुल। जिसका मतलब क्या है कि बड़ा प्लेयर स्टॉक के साथ अभी के टाइम छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। मैं एक ही चीज कहूंगा, जो गिरावट हो रही है, गिरावट टोटली रिटेल को पैनिक करने के लिए, रिटेल से माल बिकवाने के लिए यहाँ पे। तो रिटेल को मैं एक ही चीज बोलूंगा, जो हमारे व्यूवर है भाई, अगर आपने स्टॉक खरीद रखा है टॉप लेवल पे खरीद लिया 24 के आसपास। देखो दोस्तों, मैंने आपको 15 रुपए के लेवल से हाल ही के अंदर खरीदने के लिए भी बोला था। जब ये स्टॉक 6 रुपए पे था, 7 पे था, तब भी आपको बताया गया था कि भाई डेफिनेटली यहाँ पे ग्रो करेगा, ब्रेकआउट, सारी चीजें आपको कवर करके दी गई थी। तो अभी के टाइम देखो 24 तक ये आ चुका है। अब 24 पे यहाँ पे जिन लोगों ने खरीदा है उनका व्यू क्या रहना चाहिए वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखो जल्दबाजी नहीं करना है। एंड यहाँ पे आप एवरेज करने का सोचो, क्योंकि देखो जब भागेगा तब यहाँ पे ये मौका नहीं देगा। सर्किट टू सर्किट यहाँ से चलेगा। डाटा के भी टाइम देखा जाए 100% की डिलीवरी है, कोई बड़ा एमओ नहीं है। एंड जो अभी के स्टॉक का पी है भाई वो 26 का ही है करंटली। अगर आप पावर स्टॉक्स के पी यहाँ पे देखोगे, खासकर ग्रीन एनर्जी के रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्टॉक का, तो भाई सबके पी 100% है। सुजलोन 100+ है। सुजलोन का पी उठा के देख लो, 100 को क्रॉस कर चुका है। एंड यहाँ पे इस स्टॉक की बुक वैल्यू अगर देखा जाए तो भाई 15+ है। तो करंटली मैं कह सकता हूँ कि ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है। ये स्टॉक अराउंड 30 के आसपास का लेवल डिजर्व करता है। इतना तो स्टॉक को होना ही चाहिए, क्योंकि 15 की बुक वैल्यू एसेट्स कंपनी के पास दबा के, तो इतना तो ये जाएगा। तो अभी के टाइम पेशेंस रखे एंड थोड़ा वेट करे, ठीक है ना। क्योंकि जब धमाका होगा दोस्तों तो ये टाइम आपको नहीं देगा। अब सबसे बड़ी बात, जो लोग पैनिक हो रहे हैं उनको कुछ डाटा में समझाना चाहता हूँ। उस डाटा को देखिए, ये टाइम जो गिरावट हो रही है, गिरावट से डरे ना, उल्टा गिरावट में मौका यहाँ से हमें खरीदारी का बन रहा है। कंपनी अगर दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पे अंदर वाली चीजें बताऊं मैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी के पावर प्लांट आपके सामने है दोस्तों। कंपनी के कितने पावर प्लांट है, कितनी कंपनी की टोटल क्षमता है, यहाँ पे सारी चीजें हमारे सामने। यहाँ पे कंपनी का जो यहाँ पे दोस्तों कैपेसिटी कितनी है कंपनी की, वो भी आप देख सकते हो। 2200 मेगावाट की कंपनी की कैपेसिटी है, जिसमें से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन एनर्जी कितनी है, एंड यहाँ पे एमटीपीए कोल माइन की कितनी है, यहाँ पे सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे उपलब्ध है, ठीक है ना। अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज आती है दोस्तों की सेल्स ऑफ यहाँ पे सीमेंट प्लांट। कंपनी का दोस्तों सीमेंट प्लांट भी है, एंड कंपनी से सीमेंट्स का सेल्स भी करते हैं। कितना यहाँ पे सेल्स क्या है वो भी हमें यहाँ पे हमारे सामने। इसी के साथ दोस्तों एक्टिव कोल माइन के बारे में भी इन्होंने पूरी जानकारी दे रखी कि कितना यहाँ पे उससे कोल माइनिंग ये कर रहे हैं। एंड इसी के साथ दोस्तों जो कंपनी का पावर परचेजिंग जो एग्रीमेंट है वो किन किन कंपनियों के साथ है, किन किन के साथ है यहाँ पे, वो हमारे सामने है। इसी के साथ दोस्तों आप देखेंगे फॉरेन कंट्री का जो भी यहाँ पे बॉन्ड्स वगैरह का डाटा है वो भी कंपनी यहाँ पे दे रखी है। इसी के साथ देख सकते हैं दोस्तों कंपनी का जो रेवेन्यू ब्रेकअप है यहाँ पे, वो भी आप देख सकते हैं किससे कितना है, किससे कितना नहीं है। तो रिन्यूएबल देखो, जो रिन्यू फ्रॉम यहाँ पे मतलब ऑपरेशन सभी 98% उससे चल रही है, मतलब उससे ही जनरेट कर रही है। इसी के पास देखो दोस्तों सबसे बड़ी चीज यहाँ पे स्टेटमेंट रेवेन्यू का भी आप देख सकते हो। पावर से 77% कंपनी चल रही है, मतलब पावर से यहाँ पे इतना जो रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर रही है। एंड कोल से अगर देखा जाए तो 9% कोल से आ रहा है, एंड 14% सेंड माइनिंग से यहाँ पे आ रहा है। एंड डेबिट कर्जे के बारे में अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो दोस्तों कंपनी लगातार कर्जा घटा रही है। अगर आप देखेंगे तो कर्जे के बारे में दे रखे 2019 में देखे दोस्तों, कंपनी ने ऑलराउंड यहाँ पे रिड्यूस किया क्रेडिट को। जो 5164 करोड़ का कर्जा था सितंबर 2021 में, ये ले 11,009 करोड़ का कर्जा यहाँ पे कंपनी, मतलब जो कर्जा यहाँ पे कंपनी लेके आ चुकी है, जो कि पहले बहुत ज्यादा था। ऑलराउंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 15-20 हजार करोड़ का कंपनी के पास कर्जा था। धीरे धीरे कंपनी कर्जा कम कर रही है, जैसा कि मैं आपको बैलेंस शीट में भी ये समझाऊंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज आती है बुक वैल्यू। जैसा कि हाल ही में मैंने बताया, देखो ये पीबी रेशो है। पीबी रेशो प्राइस टू बुक वैल्यू होता है। तो अगर 2 गुना हो तो मतलब बुक वैल्यू के 2 गुना तक प्राइस यहाँ पे स्टॉक का हो सकता है, कोई अंडर ओवर वैल्यूड वो नहीं होगा। एंड करंटली स्टॉक ट्रेंड पॉजिटिव है, यहाँ पे तेजी के संकेत ये दे रहा है। अब बैलेंस शीट को थोड़ा आप यहाँ पे समझो दोस्तों। देखो बैलेंस शीट में जैसा कि मैंने कर्जे के बारे में कहा, तो बोरोविंग्स यहाँ पे देख लो आप,
30,000 करोड़ का कर्जा था, करंटली 4,000 करोड़ पे कंपनी लाके खड़ा कर दिया है। तो कर्जा भाई कंपनी लगातार कम कर रही है, हर क्वार्टर में कर्जा हमें कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों ग्रोथ एंड एसेट्स कंपनी के अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं हर क्वार्टर के अंदर। मतलब 10 करोड़ के ही बढ़े और बढ़ रहे हैं। पहले भाई ये घट चुके थे अराउंड 37-38,000 करोड़ के, 40,000 एसेट्स कंपनी के गए थे, वहां से एसेट्स डिक्लाइन हुए हैं यहाँ पे। अब अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें कि कौन कौन कंपनी में अभी के टाइम बड़ी हिस्सेदारी खरीद के बैठा है, तो एफआई के पास भी दोस्तों अच्छी खासी हिस्सेदारी है। डीआई सबसे ज्यादा खरीदारी करके बैठा है एंड 50% रिटेलर्स के पास है, 24% प्रमोटर्स के पास है। तो सबके पास माल है। यहाँ पे मैं एक ही चीज कहूंगा भाई, फंडामेंटल स्टॉक शानदार स्ट्रॉन्ग है एंड डेफिनेटली यहाँ पे एक बड़ी तेजी के संग के लिए कर रहा है। थोड़ा बहुत वोलेटिलिटी दिखा सकता है क्योंकि SM4 में गया